दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरे होम टेरेस गार्डन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मार्च एंडिंग में और अप्रैल के स्टार्टिंग में वीक में जो किसान भाई लोग हैं सारे खेत में जो फसल है वो काटते हैं। तो उस फसल पे जो कीट बैठते हैं, कीट पतंग है और थ्रिप्स भी बोलते हैं उसे। तो थ्रिप्स सभी वहाँ से उड़ करके जो अपने बागवानी के जो सब्जी है, सब्जी वगैरह जो पौधे हैं, मिर्ची वगैरह है या टमाटर है, बैंगन, उन पर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से ये वो बैठ करके ये पत्तियों पर ये रस चूसते हैं। और जिस वजह से देखो ये मेरी पत्ती है जब सब ऊपर की ओर मुड़ गई है, इसका मतलब है इसके ऊपर थ्रिप्स का प्रकोप है। और नीचे की ओर अगर मुड़ती है तो उसका होता है वो माइट का, यानी कि मकड़ी का। तो मेरे इस प्लांट पर सारे के सारे है ये थ्रिप्स का प्रकोप है। तो दोस्तों, इस मकड़ी के साथ साथ में एक और होती है सफ़ेद मक्खी, उससे भी बीमारी फैलती है। अगर एक पौधे में ये बीमारी आ गई तो सभी पौधे में बीमारी लग जाती है। इस वजह से दोस्तों, मैं आज ऑर्गेनिक तौर पर घरेलू नुस्खे के हिसाब से इसके ऊपर कैसे इसका रोकथाम की जाए, तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको आज दूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी, घंटी को भी पुश कर दें। मैं जो भी इस संबंध में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। इस बीमारी का नाम है मरोड़िया रोग, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं लीफ कर्ल्स वायरस। इस वजह से सारा का सारा पौधा खराब हो जाता है और जो नई पत्ती आती है वो सभी मुड़ी हुई होती है, और जो फ्रूट्स जो फूल लगे होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, जिससे फ्रूटिंग भी होती है। बाकी वो सारी मिर्ची वगैरह है वो बराबर अवस्था में नहीं होती है, सारी झुकी हुई और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस वजह से अब पौधा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, घरेलू उपचार के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये जो बगुले में है ये है खाटी छाछ, जिसे बटर मिल्क भी बोलते हैं। इस खाटी छाछ को एक तांबे के लोटे में डाल दीजिएगा, या अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो बिजली का कोई भी तांबे का तार है, एक जग में डाल दीजिए। और जग में डालने के बाद में ये खाटी छाछ डाल दो और इसको फिर 10 दिन तक कोई छाया वाली जगह पर रख दीजिएगा। तो ये जब 10 दिन तक ये तांबे का तार और एक खाटी छाछ आपस में रासायनिक प्रक्रिया होगा। रासायनिक प्रक्रिया करने के बाद में इससे कॉपर सल्फेट बनेगा, जो आसमानी आसमानी कलर का होता है। जो कॉपर सल्फेट है, जो जो भी इसके ऊपर पत्तियों पर आप स्प्रे करेंगे तो इसका जो मरोड़े रोग है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस लोटे को मैं 10 दिन के लिए एक छाया वाली जगह पर रख देता हूँ मैं। मिलता है 10 दिन बाद में। तो दोस्तों, 10 दिन बाद में मेरे लोटे में जो है, देखो ये आसमानी कलर का हो गया। ये आसमानी कलर का है, इसे बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ये रासायनिक प्रक्रिया खाटी छाछ और तांबे से करने के बाद हो जाता है, जो पौधों पर स्प्रे करने से बहुत लाभदायक होगा। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनिक लिक्विड है, इसको 2 बार मैं छानूंगा। 2 बार छान करके इस स्प्रे बोतल में डालूंगा। अगर 2 बार नहीं छानते हैं तो फिर इसमें जो भी पार्टिकल्स होते हैं छाछ के, जो उस स्प्रे मशीन में फंस जाते हैं और वो आपका स्प्रे मशीन का हेड है वो ख़राब हो जाता है। तो इसको 2 बार छानना चाहिए। छानने के बाद में इसके बराबर रेशियो के हिसाब से इसमें और पानी मिलाना चाहिए। छत पे आपने मिर्ची लगाई है तो ऑर्गेनिक तौर पर ही ये रोकथाम करनी चाहिए। पेस्टिसाइड या कोई फंगिसाइड वगैरह का उपयोग नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने वो छाछ का लिक्विड डाल दिया था और इसी रेशियो के बराबर मैं और पानी डाल रहा हूँ। डालने के बाद में ये स्प्रे मशीन का जो ढक्कन है बंद कर लेते हैं, और इसको शाम के समय या सुबह के समय स्प्रे करना चाहिए, दिन के समय नहीं करना चाहिए। कि दिन में वैसी गर्मी होती है और जो भी खाटी छाछ के तत्व है वो इसके ऊपर और चिपक जाते हैं और सब पे सब फफूंदी आ जाती है, इसलिए शाम के समय ही करना चाहिए। तो ये देखो, ये सारी मेरी मिर्ची है, इसको पूरा अच्छी तरह से नहला दो आप, तो पूरा एकदम स्प्रे कर दो।
तो जो इस बीमारी से प्रभावित जो सारे पौधे हैं 2 दिन में एकदम बिल्कुल वापस सही हो जाएंगे। और इस मिर्ची के पौधे पर थ्रिप्स है, माइट्स है और सफ़ेद मक्खी वगैरह कोई नहीं बैठेंगे, तो आपका पौधा एकदम सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। एक महीने पहले मैंने बटर मिल्क का इसी संबंध में एक और वीडियो बनाया था, उसमें आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।